देखो ममता, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। फिर तुमने इस मनहूस लड़की को क्यों पैदा किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? ये तो भगवान का दिया तोहफा है। बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा तुझे समझ में नहीं आता? मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। अगर भगवान ने चाहा तो अगली बार हमें बेटा ही होगा। अरे कुछ भी हो, पर मैं इस मनहूस लड़की को अपनी बेटी नहीं मानूंगा। बिरजू की बात सुन ममता दुखी हो जाती है। सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। तुम रस्सियाँ लेकर जल्दी जंगल पहुँच जाना। और अगर तूने इस मनहूस लड़की के चक्कर में जरा सी भी देर करी ना, तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा, समझी? इतना कहकर बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं? हाँ, ये पेड़ सूखा है, इसी को काट लेता हूँ। इससे मुझे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बिरजू की पत्नी एक हाथ से अपनी बच्ची को उठाती है और दूसरे से रस्सी, और जंगल की ओर निकल पड़ती है। आ गई महारानी। अरे मुझे तो लगा था कि तुझे आने में आज बहुत देर लगेगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। धन्य हो तेरा। चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और इन सारी सूखी लकड़ियों को रस्सी में बांधकर घर ले चल। ममता लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रख लेती है और दूसरे हाथ से बच्ची को उठाने लगती है, लेकिन लकड़ियों का वजन ज्यादा होने के कारण उससे बच्ची गोद में लेते नहीं बनती। सुनिए जी, मैंने लकड़ियों को तो सिर पर उठा लिया है, लेकिन मेरी बच्ची मेरे से उठती नहीं बन रही है। कृपया कर आप मेरी बच्ची को मेरे गोद में उठाकर दे दो ना। मैं इस मनहूस बच्ची को उठाकर तेरी गोद में दूं? अरे ये तूने सोच कैसे लिया है? अरे मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले जन्म में भी इस बच्ची को हाथ नहीं लगाने वाला। और अब तो मेरी सुन, मैं घर जा रहा हूँ, तू जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर पहुँच। तू चाहे इस बच्ची को लेकर आ या ना, लेकिन अगर तू घर में लकड़ियाँ लेकर नहीं आई ना, तो तेरी खैर नहीं है। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, पहले लकड़ियां लेकर चली जाती हूँ, फिर बच्ची को आकर ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर ममता वहां से लकड़ियां लेकर घर चली जाती है और बच्ची को वहीं छोड़ जाती है, जिससे वो मासूम बच्ची वहीं बैठी बैठी रोती रहती है। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ गाय गुजर रही होती है। तभी उन्हें बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ बहन, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। न जाने कौन है। चलो चलकर देखते हैं इस वीरान जंगल में आखिर कौन रो रहा है। सभी गाय उस मासूम बच्ची के पास जाती है। अरे अरे, ये क्या, इतनी छोटी बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है ये। बहन, लगता है ये बच्ची भूखी है। रुको, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। गाय का दूध पीकर बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगती है। अब सही है, लगता है भूख से रो रही थी। बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी कि घर भी चलोगी? समय हो रहा है। पर बहन, इस बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर चलूं? इसका क्या करें? अगर हमने इस बच्ची को यहाँ अकेले छोड़ा
तो जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ने वाली। तो फिर क्या करें बहन? एक काम करते हैं, इस बच्ची को अपने साथ ले चलते हैं। इतना कहकर गाय उस बच्ची को अपनी पीठ में उठाकर बिठा लेती है और सारी गाय वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। कुछ देर में इस बच्ची की माँ भागते हुए वहां आती है। अरे मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। हाय, मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया मेरी बच्ची को? इसमें गलती मेरी ही है। अपनी बच्ची को इस जंगल में अकेले छोड़कर गई थी। हे प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्ची के ना मिलने पर ममता बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह। लेकिन कपिला बहन, हम इस बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे? मुझे तो डर है कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को कोई हानि न पहुंचा दे। पर बहन, हम कर भी तो क्या सकते हैं? इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम उस जंगल में इस बच्ची को अकेले छोड़ देते हैं तो सोचो, इसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन तुम खुद सोचो, हम इस बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बहन, पर अब मैं इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी। हम इस बच्ची को अपने पास ही रखेंगे और हम सभी गाय मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। उस दिन से वो सभी गाय मिलकर उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। वो सभी गाय जहाँ भी घास चरने जाती, उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाया करती और उसका बारी बारी से ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बच्ची उन्हीं गाय को अपनी माँ समझने लगी, उन्हीं का दूध पीती और उन्हीं के साथ खेलती थी। बहन, अब हमारी बच्ची देखो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ सांवली बहन, तुम सही कह रही हो। हमारी बच्ची अब बड़ी हो रही है। तो क्यों ना अब हम अपनी बच्ची को घर पर ही छोड़कर जाया करें। वैसे भी जंगल में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर हो गए हैं। हमारी बच्ची घर पर ही सुरक्षित रहेगी। तुम सही कह रही हो बहन, हमारी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। इसे अब जंगल में ले जाना सही नहीं है। बेटी, तुम अब इस घर में ही रहो। हम तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल ले आया करेंगे। तुम इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, जब हम सभी गाय घास चरने जंगल की ओर चले जाते, तब तुम अंदर से कुंडी लगा लेना और जब तक हम यहाँ ना आए, तुम इस घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है माँ, जब तक आप सभी नहीं आ जाती, मैं इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, कुंडी बाहर से लगा लेना। अगर कोई अनजान तुम्हारे पास आए तो बिल्कुल मत आने देना, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची? हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए। आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गाय वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। मन तो करता है सारा दिन यहीं बैठी रहूं और इन सभी पक्षियों और तितलियों को निहारती रहूं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर वो बच्ची वहीं बैठ जाती है। तभी एक राक्षस
शिकार की तलाश में घूमता हुआ वहां आता है। आज तो सारा जंगल घूम लिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। अब क्या करूं? भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर और देखता हूँ, शायद आगे कोई शिकार मिल जाए। राक्षस जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे वही बच्ची बैठी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? एक काम करता हूँ, जरा पास जाकर देखता हूँ। राक्षस पेड़ के समीप जाकर छुप छुप कर उस बच्ची को देखता है। अरे ये तो इंसानी बच्ची है, और ये इस जंगल में कैसे आई? खैर, मुझे इससे क्या लेना देना? ये बच्ची कहाँ से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है? मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मुझे तो इसे खाने से मतलब है। कोमल कोमल मांस की इस बच्ची को खाकर तो मेरी भूख ही तृप्त हो जाएगी। वाह वाह, क्या भोजन है! मुझे मजा आ जाएगा इसको खाकर। इतना कहकर वो राक्षस जैसे ही उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है, वहां बैठे हुए पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस राक्षस को परेशान करने लगते हैं। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। अरे तुम लोग मुझे परेशान मत करो, वरना सबको खा जाऊंगा। भागो भागो यहाँ से। राक्षस की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है। अरे बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही थी। लगता है वो बच्ची गुफा के अंदर चली गई होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। राक्षस जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम अंदर क्यों चली गई? आओ आओ, बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ, अच्छे अच्छे फल लाया हूँ। अरे आ भी जाओ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। अरे फिक्र मत करो। अरे ओ फूल सी सुंदर सी प्यारी बच्ची, अब आ भी जाओ ना। नहीं नहीं बेटी, तुम इसकी बातों में मत आना। ये राक्षस है। तुमने अगर दरवाजा खोला तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। दरवाजा मत खोलना बेटी। दुष्ट कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पंगा ले। पहले खुद को तो देख ले, ठीक से फिर बात करना। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक, अभी तेरी खैर नहीं। राक्षस कौवे के पीछे भागता है। कौवा भी उस राक्षस से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो राक्षस एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे कौवा घायल होकर नदी में गिर जाता है। ओ मजा आएगा, बहुत ज्यादा। उस बच्ची का हित ऐसी बन रहा था। हाँ, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरे शिकार को मुझसे दूर करने चला था। बड़े दिनों बाद तो इंसानी मांस मिला है, और इसे ऐसे कैसे जाने दो। चलो अब जल्दी से उस बच्ची के पास जाता हूँ। राक्षस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। लेकिन शाम तो होने वाली है, और वो गुफा तो उन गायों की है। उन गायों के आने का समय भी हो चला है। अगर उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया तो मेरा वो